सोल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसको हमें सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं आपको इजी मेथड से समझाऊंगा। अब पहले नंबर पर स्टेप ये है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहला स्टेप ओके हो गया। नेक्स्ट फिर आपने दूसरा स्टेप करना है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। अगर वो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले देख लो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और एंड में कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दूसरे नंबर पर स्टेप ये है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बना लिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ हमने हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास ए है तो ए ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पर हमने ए के साथ कर देना है डिवाइड। तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 4x ओवर ए माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए। हर एक टर्म के साथ हमने डिवाइड कर दिया ए को। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो ए से कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स माइनस ए से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0 बाई ए तो 0 आएगा। नोमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एंड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू -1 उस साइड पर जाकर प्लस का 1 बन गया। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ और उस पूरे का स्क्वायर। क्या करना है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है 4/8 उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1/2 के साथ और उस कंप्लीट का ले लेना है स्क्वायर। अब देखो 2 1 2 2 2 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइडेड बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए और इस होल का आ गया स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी को हमने ऐड कर देना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड का। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड। क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई ए कंप्लीट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर जब इसको डिवाइड ऐड करवाएंगे तो +4/a(x) प्लस ये वाली वैल्यू 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई a होल का स्क्वायर। अब देख लो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई प्लस हमने इसको ऐड करवा दिया और 1 एज इट इज प्लस हमने इसी वैल्यू को ऐड करवा दिया। ये कैसे है मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट ये करना है आपने कि ये देख लो जो फर्स्ट टर्म है आपके पास स्क्वायर में बनेगी +4/a(x) प्लस अब ये 2/a एज इट इज इसका स्क्वायर। अब अगर इसको हम स्टेप को स्किप करना चाहें तब भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये बन जाएगा 2ab। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा पहली वैल्यू और ये एंड वाली जो है 2/a और हमने जो x के साथ पहले साइन होगा वो लिखेंगे प्लस और इस कंप्लीट का आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर हमारे पास आ गया a स्क्वायर। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। हमें बेसिकली जब कभी भी सोल्व का होगा तो x की वैल्यू को करना होगा फाइंड। अब देन आपके पास ये वाली वैल्यू हमने रकम में करनी थी, ये वाला तो कंप्लीट हो गया स्क्वायर तो ये वाला आ जाएगा एज इट इज x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट अब इसका ले लेंगे एलसीएम, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो होता है 1 a स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ गया a स्क्वायर। नेक्स्ट अब 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, फिर दरमियान में आपके पास आ गया प्लस और a स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास आ गया 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई एज इट इज स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इस साइड पर जो हमारे पास वैल्यू है
उसका भी आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसल। नेक्स्ट आपके पास बच गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो नोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो अलग सेपरेट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लो अलग। अब यहाँ पर देख लो इसके साथ प्लस माइनस किया है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। नेक्स्ट हमारे पास बच गया x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू हो रही है प्लस इसके साथ उस साइड पर जाकर हो जाएगी माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब इन दोनों का हमें ले लेना है एलसीएम। डिनोमिनेटर आ गए एक जैसे तो नोमिनेटर भी ऑलरेडी एक जैसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद x की आ गई एक वैल्यू, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमने क्योंकि लिखा हुआ था सोल्व करना है, जब कभी भी सोल्व का नाम आ जाए तो आपके पास जो x की वैल्यू है उसको आपने लिखना होता है सोल्यूशन सेट में। अब सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट में आएगा ये जो वैल्यू आई है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करके मैंने आपको समझा दिया। होप सो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज तक इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।